हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अब इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वाला जो पार्ट है ये न्यू एनसीईआरटी में कट गया है, लेकिन हम थोड़ा सा इंट्रो लेंगे ताकि हमें चैप्टर समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर एंड टेक्सोनॉमी एंड टेक्सोनॉमिकल एम्स। तो चैप्टर स्टार्ट होते ही जो पहला क्वेश्चन हमें सामने देखने को मिलता है वो है व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? अगर हम एक चेयर को देखें तो चेयर वुड से बनती है और वुड ट्री से मिलता है, लेकिन हम चेयर को नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं और ट्री को लिविंग कंसिडर करते हैं। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या ऐसे क्या फीचर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? तो हमारे पास ऐसे 5 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। वो 5 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर नेचर एंड कॉन्शियसनेस। सबसे पहला जो फीचर है वो है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या फिर इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। ग्रोथ एनिमल और प्लांट्स में अलग तरीके से होती है। जैसे कि एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ एज तक ही होती है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। वहीं प्लांट्स में प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में ग्रो करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है, क्योंकि जब भी हम ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तो हमें सेल डिवीजन याद आता है, जबकि रिप्रोडक्शन के बारे में हमें गैमेट्स का फॉर्मेशन याद आता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो दोनों सेम है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ सेल डिवीजन करके ही ग्रो करता है और सेल डिवीजन से ही रिप्रोडक्शन शो करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रो करते हैं? तो उसका आंसर है यस, क्योंकि अगर हम एक एग्जाम्पल लें एक माउंटेन का और उस पर हम ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा कर दें तो होगा क्या कि उस माउंटेन का मास बढ़ रहा है। तो हमने यही देखा कि मास या साइज का बढ़ना ग्रोथ है। तो हम इसका मतलब माउंटेन ग्रो कर रहा है, पर हम माउंटेन को कभी भी लिविंग नहीं कंसिडर करते। हम ये शुरू से जानते हैं कि माउंटेन नॉन लिविंग है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हमेशा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं। एक्सट्रिंसिक यानी उनके ऊपर से ग्रोथ होती है, बाहर से ग्रोथ होती है, जबकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब ग्रोथ फ्रॉम विद इन द बॉडी, जैसे कि सेल्स का इंक्रीज होना, सेल का नंबर बढ़ना, ये इंट्रिंसिक ग्रोथ है। तो ग्रोथ खुद में एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी शो करते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स शो करते हैं। नेक्स्ट फीचर इज रिप्रोडक्शन। So what is reproduction? Reproduction is a process by which living organisms produce new individuals. Reproduction 2 टाइप का होता है, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन गैमेट्स फ्यूज नहीं करते. In sexual reproduction, male and female gamete fuse together to form a zygote. Asexual reproduction further डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे कि बर्डिंग या फिर रीजनरेशन, जिसके बारे में आगे के चैप्टर्स में दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इनफर्टाइल कपल्स, वर्कर बीज, म्यूल्स। ये सभी ऑर्गेनिजम्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं बट दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मगर डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का। नेक्स्ट फीचर इज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। हर ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हर समय चलती रहती हैं।
इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म सम टोटल है इन सभी रिएक्शंस का। यानी अगर हम इन सभी रिएक्शंस को एक साथ देखते हैं तो उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के बाहर यानी इन विट्रो कंडीशन में भी करवाए जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग इन अ सेल इज़ अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ना कि हम सिर्फ मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिफाइनिंग फीचर कहेंगे। नेक्स्ट इज सेल्युलर स्ट्रक्चर। हैविंग सेल्स इज अ डेफिनेटिव फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर, सभी के पास सेल होना ज़रूरी है खुद को लिविंग कंसिडर करने की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस इज टू सेंस द चेंज इन एनवायरनमेंट एंड टू रिस्पॉन्ड टू इट। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने आसपास के एनवायरनमेंट और सराउंडिंग को सेंस कर सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है या फिजिकल चेंज हो सकता है, को सेंस करना और एक रिस्पॉन्ड जनरेट करना इज कॉन्शियसनेस। एंड कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर, सभी ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये ऐड करना है कि ह्यूमन बींग्स ऐसे इकलौते ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल्फ अवेयर होते हैं यानी सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।